गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। इससे पहले वाली वीडियो में प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 6, 7, 8 की, आप आराम से मैथ देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे। मैं अंशु सर माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। या फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट, डिफरेंट टाइप की वीडियोस आपको मिलेंगी। मैं एक टीचर हूँ, मेरा एक एम है, मेरा एक सोशल वर्क कर रहा हूँ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी मेरे पे मटेरियल है मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसके द्वारा जो आप तक नॉलेज पहुँचा रहा हूँ। चाहे बच्चा एएमयू जेएमआई की तैयारी कर रहा हो, बीएचयू की तैयारी कर रहा हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो जिसमें 6, 7, 8, 9, 10 की जो एनसीईआरटी आती हैं, या फिर क्लास 8 में बच्चा पढ़ रहा हो जिसमें एनसीईआरटी चल रही हैं, इसके अलावा किसी अदर स्कूल में बच्चा पढ़ रहा हो, कोई भी स्टूडेंट हो जिसमें साइड बुक चल रही हैं, अदर बुक चल रही हैं, तो इंट्रोडक्शन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके लिए काम के हैं। जिसको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है तो इंट्रोडक्शन पढ़ ले और अपनी एक्सरसाइज लगा ले। जिसको एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा सकता है। इसमें सब तरह के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं एक सोशल वर्क कर रहा हूँ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं बच्चों तक, हर स्टूडेंट तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। शेयरिंग इज केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, इन द गिवन पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम दे रखा है जिसमें एंगल ए जो है आपका 60 डिग्री है और आपसे पूछा है एंगल बी फाइंड करने को, ये वाला फाइंड करने को बोला है आपसे, और एंगल सी फाइंड करने को बोला है। ठीक है जी। देखिए, पहले मैं प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूँ पैरेललोग्राम की, आपको प्रॉपर्टी पता होगी। एक तरह का रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल को इस तरह से जैसे दबा देते थे, समझ लीजिए पैरेललोग्राम बन गया। इसमें क्या होते हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जितना ये एंगल बना हुआ है उतना ही ये होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसके अलावा आमने सामने वाली जो साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। ये इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है। इसके अलावा इसमें जो डायगोनल्स होते हैं, जो डायगोनल्स इसके अंदर होते हैं, जो इस तरह से जो डायगोनल्स बनते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट करते हैं इक्वल पार्ट में। यानी कि इतना हिस्सा जितना ये होगा उतना हिस्सा ये होगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है कोई भी डायगोनल को अगर बाइसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब जितना हिस्सा ये है उतना ही हिस्सा इतना होगा। यानी ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, दो टुकड़ों में बराबर बराबर बांट देता है बाइसेक्ट का मतलब। तो ये सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी। अब इसमें इतना तो पता चल रहा है अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इसका मतलब जितना ये एंगल है उतना ही होगा। फिर हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो आजू बाजू वाले एंगल का सम होता है जिसे हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। ऐसे बोल लीजिए या ऐसे बोल लीजिए, उसका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसे हम कई तरह से फाइंड कर सकते हैं। देखिए, एंगल ए एंगल सी के बराबर हो गया तो 60 हो गया, ये तो हमें पता चल गई। बी फाइंड करना है तो 60 डिग्री, तो 60 प्लस जो है इसको x मान लीजिए, इज इक्वल टू 180 रख दीजिए। तो 180 में से इसे माइनस करेंगे तो b भी निकल आएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। ये जो आपको दे रखा है, आप लैंग्वेज लिखना चाहें तो लैंग्वेज लिख दीजिए, इन द गिवन फिगर ABCD। जो ABCD आपको ये फिगर दे रखी है, जो पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है, इसमें क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। इस वजह से एंगल A जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल C के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये हमने लिखना होता है, अपोजिट साइड्स आर, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं इसलिए। तो एंगल C भी किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, एंगल C भी हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट, एक और प्रॉपर्टी होती है इसमें, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, एंगल्स ऑफ आ, शॉर्टकट में इस तरह से पैरेललोग्राम लिख देते हैं हम, ठीक है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम में वो कितने होते हैं, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसे हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए, जितना मेरे पास सोर्स ऑफ मटेरियल है, मैं आपको ज़्यादा से नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। राइटिंग में प्लीज़ मत जाइएगा, क्योंकि एक हाथ से जो बोर्ड को इस तरह से पकड़ना पड़ रहा है, बोर्ड इस तरह से रखा हुआ है, हिलना जाए इसलिए। तो राइटिंग पे प्लीज़ मत जाइएगा, कंटेंट देखिए, आप नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए। इन द गिवन फिगर ABCD में जो है एंगल A एंगल C के बराबर होता है, तो 60 डिग्री हो गया। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल जो होगा वो होगा किसका, पैरेललोग्राम में 180 डिग्री होता है। सम जो होता है दो एंगल्स का मिला के एडजेसेंट का। तो हेंस तो एंगल A और एंगल B मिला के कितना होगा, 180 डिग्री। जैसा कि मैंने आपको बताया 180 डिग्री होगा, ठीक है जी। तो एंगल A एंगल B, एंगल A क्या है, 60 डिग्री है। एंगल B हमें दे नहीं रखा है, इसे x मान लीजिए, ये 180 रहेगा। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, x यहाँ रहने दें, 180 डिग्री में से 60 डिग्री को हम माइनस कर दें, इसको 1 से 60 को माइनस कर दें, तो हमारे पास आ गया x, जो आ गया हमारे पास 120 आ गया। या फिर आप x ना लिख के एंगल भी रहने दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा है।
जो आप चाहें, अगर यहाँ एक्स माना तो एक्स लेने दिए, वरना एंगल बी चलने दीजिए आप अपना, ये एंगल बी चलेगा यहाँ, ये एंगल बी आपका आ गया 120 डिग्री। तो एंगल सी आपके पास कितना आया 60 डिग्री, और एंगल बी कितना आ गया आपके पास 120, यही आपको फाइंड करना था। अब आप यहाँ शो कर सकते हैं, ये आपका आ गया 60 और ये आ गया आपका 120। ये 120 है तो अपोजिट साइड एंगल, अगर डी बी पूछता तो ये अगर एंगल बी 120 आ गया, अगर डी बी पूछता तो ये भी 120 होगा, कितना होगा 120 होगा। और कैलकुलेट करके देख लीजिए, कैलकुलेट करके देख लीजिए, चारों एंगल का सम पैरेललोग्राम में 360 होता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखिए 60 + 60 + 120 + 120 प्लस करके देख लीजिए चारों को, तो ये कितना बैठ रहा है, देखिए 60 60 120 प्लस 120 120 240 इक्वल टू 360, तो 360 डिग्री बैठ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर सही आ रहा है। अब इसमें बी और सी पूछा था, डी बी पूछा तो डी बी निकाल देते, अपोजिट एंगल बी इक्वल टू एंगल डी रख देते। और क्यों रख देते, क्योंकि अपोजिट साइड सारी इक्वल्स होती हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं भगवान से ये दुआ करता हूँ, चाहे आप किसी भी एग्जाम में हो, किसी भी क्लास में हो, एकेडमी में पढ़ रहा हो या किसी भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, ये जो मेरी नॉलेज है आपके काम आए। मेरा एक एम है हर बच्चे तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करना फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आज भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ कोचिंग्स अवेलेबल नहीं है, फिर बच्चों के पास सफिशिएंट मनी नहीं है पैसे के लिए कि वो कोचिंग ले पाएँ। तो इसलिए मेरी तरफ से एक फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज है, मेरा एक सोशल वर्क है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक वीडियोज़ को जरूर पहुँचाया करें जिनको बाकी वीडियोज़ की ज़रूरत है। तो और क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। कोई रेगुलर पॉलीगन है जिसका जो सम है वो कितना है 1260 है, ठीक है जी। व्हाट इज द नेम ऑफ पॉलीगन, उस पॉलीगन का नाम क्या होगा। आपको पता है, इससे पहले मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी इंट्रोडक्शन में, ये सारी कुछ बता चुका हूँ। अगर आपको डायरेक्टली पता है कि 1260 किसका सम होता है, आपको पता होगा नैनोगन जिसमें 9 साइड होती हैं, उसका जो है क्या होता है सम, जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है 1260 होता है। नैनोगन में जो होता है हर एंगल जो होगा इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं भाई, कोई भी अगर शेप है, मान लीजिए जो एंगल अंदर बन रहे हैं वो इंटीरियर, और जो एंगल बाहर बनेगा वो क्या होगा एक्सटीरियर। तो मैंने बताया था नैनोगन में जिसकी 9 साइड होती हैं उसका इंटीरियर का सब भाई सारे एंगल्स का जो सम होता है इंटीरियर का वो होता है 1260। 9 साइड होती हैं, 9 एंगल्स होते हैं, और हर एंगल जो होता है नैनोगन में वो 140 डिग्री होता है। ये नैनोगन की फिगर नहीं है, मैं एक आपको बता रहा हूँ इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। तो ये तो हो गया डायरेक्टली, लेकिन इसे सम सॉल्व करना है तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ कराई थी, बहुत सारे फॉर्मूले कराए थे इससे पहले इंट्रोडक्शन में। तो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा सारी फॉर्मूले लगा के। तो ये वही वीडियो है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल जो होता है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन अ रेगुलर पॉलीगन जो होता है वो मैंने आपको बताया था, रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू एन थीटा होता है। एन थीटा का मतलब ये एन मैंने बताया था, यहाँ एन मैंने बताया था नंबर ऑफ साइड, या तो आपको नंबर ऑफ साइड पता हो, या फिर मैंने बताया था थीटा। थीटा क्या होता है इंटीरियर एंगल, जो हमारा इंटीरियर एंगल पता हो। ना तो हमें नंबर ऑफ साइड पता है कि साइड कितनी है, कौन सा पॉलीगन है ये भी नहीं पता, पूछ ही रहा है व्हाट इज द पॉलीगन, और ना ही इंटीरियर एंगल पता है। तो अगर ये दोनों ना पता हो तो मैंने बताया सम ऑफ रेगुलर पॉलीगन का एन थीटा इज इक्वल टू, ये भी बोल सकते हो आप, मैंने बताया था एन थीटा इज इक्वल टू, ये भी बोल सकते हो n-2 इंटू 180 डिग्री, ये भी आप बता सकते हो। ये दोनों फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर आपको नंबर ऑफ साइड दे रखा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीरियर एंगल से, अगर आपको दोनों में से कुछ नहीं दे रखा, दोनों नहीं दे रखे, तो हम जो ये लगा देंगे एन थीटा हटा के सम लिख देते हैं। सम इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री या फिर एन थीटा, ये पूरा फॉर्मूला बताया था। एन थीटा यहाँ पे नहीं है तो ये वाला हम यहाँ लगाएंगे। तो सम एन दे नहीं रखा माइनस, लेकिन सम दे रखा है, सम कितना है 1260, तो 1260 पे 1260 सम पे 1260 रख देंगे। n-2 हमें पता नहीं है तो इसे ऐसे रहने देंगे, इंटू 180। आप कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई की होती है इधर आके किसकी हो जाएगी, ये डिवाइड की हो जाएगी। ये एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 18 की टेबल में 126 कितनी बार आता है 7 बार आता है। तो 7 इज इक्वल टू n-2, और माइनस का इधर आके किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 7 + 2 इज इक्वल टू n, तो 7 + 2 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 9, n इज इक्वल टू आ गया 9। n माने क्या था नंबर ऑफ साइड, n माने क्या था नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन्स के मैंने बहुत सारे रेगुलर पॉलीगन बताए थे, क्लासिफिकेशन कराया था, इससे पहले वाली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें हम फॉर्मूला लगा के देख रहे हैं, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा जिसमें सारे फॉर्मूले जो लिखाए हैं वो करा के देखेंगे। तो नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ है ना। तो नंबर ऑफ साइड पता चल गई, और 9 साइड में किस में होती हैं आपको पता है, होती हैं नॉनेगन में।
अब इसमें हमें इंटीरियर एंगल भी पता, तो इस तरह से हमें क्या पता चल गई, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलीगन, नॉन एंगल, क्योंकि इसमें क्या होती हैं 9 साइड्स होती हैं। कितनी साइड होती हैं 9 साइड्स होती हैं। कितनी होती है 9 साइड। अब अगर आपको ये भी पूछने को कहता कि इंटीरियर एंगल भी निकाल दो जी, पहले तो ये बता दो व्हाट इज द नेम ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन भी बता दो, पॉलीगन बता दिए 9 साइड वाला पॉलीगन जिसकी 9 साइड होती है, n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड होता है, तो 9 साइड जिसकी होती है वो नॉन एंगल होता है। अगर आपसे ये पूछता कि इंटीरियर एंगल बता दो तो 1260 का आप सीधे सीधे 9 से जो है डिवाइड कर देते, क्योंकि एक भाई 9 साइड हैं तो 9 ही इंटीरियर एंगल होंगे। मैंने कहा था जितनी साइड होती है उतनी ही इंटीरियर एंगल बनते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो 9 का आप इससे डिवाइड कर दीजिए 140 डिग्री आ जाएगा, यानी कि एक इंटीरियर एंगल आपका जो होगा वो कितने का होगा 140 डिग्री का होगा। इस तरह से जो आप जो है इंटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं। अगर आपको इंटीरियर एंगल दे रखा है, ठीक है, जैसे 140 डिग्री दे रखा है और सम दे रखा है, ठीक है, नंबर ऑफ साइड नहीं दे रखी, तब भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कई सारे तरीके से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज द फिगर गिवन बिलो, जो आपको नीचे फिगर दे रखी है, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड आपको फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था जो ट्रांसवर्सल लाइन किसी फिगर पे कट रही होती है तो दो एंगल मिलके हमेशा उसका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री, या 180 यानी 60 प्लस एक्स इक्वल टू 180 होगा, 80 प्लस वाई इक्वल टू 180 होगा, जेड प्लस 40 इक्वल टू 180 होगा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हर क्वेश्चन को आराम से समझा करें, क्योंकि प्रॉपर्टी और बाकी सारी मैं चीज़ आपको बता चुका हूँ, बस आप समझने की कोशिश कीजिए। तो इसमें x प्लस 60 डिग्री जो आपको दे रखा है ये 180 होगा, है ना। z प्लस 40 डिग्री ये भी 180 होगा दोनों मिलके, प्लस y प्लस 180 ये भी क्या होगा आपका किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, है ना। और 3 साइड हैं तो इसमें मल्टीप्लाई हम 3 का कर देते हैं, क्योंकि ये भी 180, ये भी 180, ये भी 180, तीनों 180 होंगे ना, ये तीनों मिला के। या तो आप ऐसे लिख लेते एक बार में, या तो हम इस तरह से लिख सकते थे इक्वल टू 180 डिग्री, फिर z प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैंने एक साथ कर दिया है, बात एक ही है। 3 बार अलग अलग लिखने का मतलब क्या नहीं बनता, तो एक ही साथ मैंने लिख दिया है। तो अब क्या करें, हम वेरिएबल को एक तरफ ले लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, ये x प्लस वाई प्लस जेड, और इनको आप एक तरफ कर लीजिए 60 प्लस 40 प्लस 80 कितना हो गया 180 हो गया भाई। 60 और 40 100 और 80 180, और 180 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे जो हो गया आपका 540। अब हम क्या कर सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड को यहाँ रहने दें, 540 ये था, और कोई भी चीज़ प्लस की उधर होती है तो इधर आके किसकी हो जाती है माइनस की हो जाती है। तो x प्लस वाई प्लस जेड 540 में से हम 180 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 360। यही हमसे पूछा गया था कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू बता दीजिए, 360 आ गया। ये लीजिए जी, इनको प्लस करके इनको प्लस करके इनको प्लस करके 180 आता है। 3 एंगल 3 बार थे x प्लस वाई, तो ये आपका आंसर आ गया। तो फाइंड द सम ऑफ एंगल्स इन द फिगर। इस फिगर में जो है क्या निकालना है एंगल निकालना है। अभी मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है एन थीटा बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो n-2 इंटू 180। वैसे तो इसमें हमें पता चल रही है कि 5 साइड है, 5 साइड वाले को हम पेंटागन कहते हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, जिसने पढ़ा है वो डायरेक्टली बता देगा। पेंटागन के एंगल 108 डिग्री होता है, हर एंगल जो बनेगा वो 108 का बनेगा, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे अगर 5 साइड 5 एंगल्स से तो उसका सम जो है 540 बनेगा। लेकिन इसमें क्या है फाइंड द सम ऑफ एंगल्स इन द फिगर, तो यहाँ नंबर ऑफ साइड दे रखी है, एंगल नहीं, हमसे एंगल वगैरह नहीं पूछा, तो इसमें हम लगा देंगे, बस ये फॉर्मूला लगा दिया करिए फटाफट से। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स वो लिखने की जरूरत नहीं है, अब मैं पीछे लिखा चुका हूँ। तो नंबर ऑफ साइड हमें पता है कितनी है 1 2 3 4 5, तो n इक्वल टू तो हमें पता है 5 है, लगा दीजिए जी n-2 इज n-2 इंटू 180। तो n क्या है 5 - 2 इंटू 180, तो 5 - 2 हो गया 3, और ये ब्रैकेट खोला 180, और ये आ गया आपका 540। तो यही आपको पता लगानी थी फाइनल सम ऑफ एंगल, जितने भी एंगल यहाँ बनते हैं उसका सम क्या होगा। यहीं आपसे पूछता कि एक इंटीरियर एंगल बताइए कितने का होगा, अभी तो आपको सम पता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स है ये रेगुलर पॉलीगन का, है ना। अगर आपसे पूछा है नंबर ऑफ साइड भी आपको पता है, अगर आपसे पूछा था एक इंटीरियर एंगल कितने का होगा, तो सीधे सीधे क्या करेंगे हम, तो सीधे सीधे क्या कीजिए 540 का आप 5 साइड है ना 5 से डिवाइड कर दीजिए, इसे आप काटेंगे सामने 108 आ जाएगा भाई। 5 1 जा 5, ना जाने का 0, 5 8 जा 40, तो ये एक इंटीरियर एंगल्स तो आपका 180 डिग्री का हो गया इंटीरियर एंगल एक।
और उसका सम कितना हो गया 540। तो कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। यही पूछ लेता कि भाई सम ये दे रखा है, जैसे पहले दे रखा था सम ये दे रखा है और वो बताइए साइड निकालिए, साइड निकाला और फिर उसका नाम बताइए, तो इससे साइड भी निकाल लेते हैं। 540 का डिवाइड हम किससे कर देते, साइड निकालते थे, पहले निकाला था, नंबर ऑफ साइड हमें पता चल जाती, तो इसे हम बता देते ये पेंटागन है। ऐसे इसका नाम भी हम बता सकते थे। तो कई सारे तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स। ऑल द एंगल्स का सम क्या होगा अगर किसी भी पॉलीगन है वो 11 साइड वाला पॉलीगन है। तो मैंने क्या कहा था, किसी में आपको सम दे रखा होगा तो एंगल्स पूछेगा, किसी में आपको एंगल्स दे रखा होगा तो सम पूछेगा, किसी में आपसे साइड निकलवाएगा तो उसका नाम पूछ लेगा। इसमें आपको साइड दे रखी है, 11 साइड का पॉलीगन है और आपसे क्या पूछा गया, सम पूछा गया है। तो अभी मैंने बताया था n-2 × 180 होता है, तो n की जगह रख देंगे हम 11 को, 11 - 2 × 180 डिग्री, तो ये हो गया 9 × 180, तो सम हो गया आपका तो सम कितना हो गया, तो सम देखेंगे 9 0 0 भाई 9 0 0, 9 8 72 का 2 और ये 7 चला जाएगा, 9 1 9 और ये 16 1620 इसका ये आ जाएगा आंसर। एंड द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ एन इंटीरियर, इसका जो होगा क्या होगा 620। वहीं आपसे ये पूछ ले कि एक इंटीरियर एंगल को बता दो जी क्या होगा एक इंटीरियर एंगल, तो 620 का सीधे सीधे 11 से आप क्या कर देना, डिवाइड कर देना, क्योंकि 11 साइड है, जितनी साइड होती हैं उतनी क्या होती हैं, जितनी साइड होती है उतनी एंगल होते हैं, तो 11 का आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलरली आंसर। तो 6 क्वेश्चन है, 5 एंगल्स ऑफ अ हेक्सागोन आर, हेक्सागोन यानी 6 साइड जितनी होती हैं वो 150, 95, 80, 135 एंड 125। 6 एंगल्स फाइंड करना है भाई, 6 साइड होती है हेक्सागोन की, 6 ही एंगल बनते हैं इंटीरियर एंगल। जिसे पता है वो बता देगा इंटीरियर एंगल, हर एक इंटीरियर एंगल हेक्सागोन का 120 डिग्री होता है और टोटल जो होता है उसका 720 होता है। लेकिन हमसे ये सब नहीं पूछा गया है तो हम नहीं बताएंगे, हमें सिर्फ ये पूछा गया 6 एंगल निकालना है। तो 6 एंगल हम निकालते हैं, सॉल्व करेंगे इसे। सम ऑफ, तो सम ऑफ 6 एंगल्स ऑफ अ हेक्सागोन, पहले इसका सम कर लेते हैं। सम ऑफ 6 एंगल्स ऑफ अ हेक्सागोन, हेक्सागोन क्या है, इनको प्लस करेंगे जरा, 150 + 95 + 80 + 135 + 125 और 6 वाला पता नहीं है तो x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x। लेट द 6 एंगल x, लिखना चाहे तो एक और लाइन यहाँ लिख लीजिए, इसके बाद सबसे पहले लिख लीजिए आप इस लाइन को, लेट 6 एंगल = x। तो इसे निकालेंगे, सम ऑफ 6 एंगल्स ये आ गया आपका, इसका टोटल जब आप निकालेंगे सबका तो इसका टोटल आपका बैठेगा 185 डिग्री और ये आपका हो गया x। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। दूसरा आगे देखेंगे, सम ऑफ जो एंगल्स आपके आए, जो सम होगा इन सबका, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ आ हेक्सागोन, किसका, जो हेक्सागोन है वो मैंने अभी बताया था आपको, इंटीरियर एंगल का एक फॉर्मूला n-2 इंटू क्या होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, तो यही हम लगाएंगे। साइड हमें पता है 6 है, -2 इंटू 180 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे 4 × 180, तो ये आ गया हमारे पास कितना 720। जैसा कि मैंने आपको बताया था इसका सबका सम कितना होता है हेक्सागोन का 120। भाई अगर हेक्सागोन पता है कि 6 साइड होती हैं, ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा बहुत अच्छी तरह से। हमें ये पता है कोई भी एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी 6 साइड हैं, 5 साइड हमें दे रखी हैं, है कि नहीं। अगर हम साइड हमें दे रखी है, साइड से हम टोटल पता कर लें कि 6 साइड है तो 6 ही एंगल बनेंगे, तो टोटल 720 होता है। तो 720 में से इसे माइनस कर देंगे तो आराम से हमारे पास आ जाएगा भाई 6 का सम, 6 एंगल्स का सम इतना, 5 एंगल का सम इतना, तो 6 एंगल्स में से 5 एंगल्स को माइनस कर देंगे। तो यहाँ देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, ये वाली आपकी कितनी हो गई, ये वाली इक्वेशन सेकंड हो गई, 1 एंड सेकंड। भाई सम ऑफ जो हमारे फॉर्मूला था हमने उससे क्या किया, हेक्सागोन की साइड हमें पता थी तो हमने 6 एंगल के क्या निकाल लिए, सम निकाल दिए। 5 एंगल के हमारे पास दे रखे थे, तो क्या करेंगे 585 जो ऊपर निकला था प्लस x था, टोटल हमारे पास 720 है, 720 है, तो x ये क्या 720 और ये 580 में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे इसे, और
हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। इसमें से माइनस करेंगे तो 0 5 और जो 11 में से 8 गए 3 और ये 135 हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 125। तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया 135। अब यहाँ 135 को प्लस करके और देख लीजिए 720 ही आएगा। तो 5 एंगल्स दे रखी थी, हेक्सागोन पूछा था, हेक्सागोन की 6 साइड होती हैं, 6 साइड की वजह से पहले हमने 6 एंगल्स का क्या निकाल लिया, टोटल निकाल लिया। टोटल तो 720, 5 का दे रखा था तो 720 में से इसे माइनस कर दिया। तो क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन हेक्सागन, हेक्सागन में कितने डायगोनल होते हैं। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जिसने देखी होगी वो तो बता देगा सर 9 होते हैं हेक्सागन में डायगोनल, लेकिन हमें फाइंड करा है हेक्सागन पूछे, पेंटागन पूछे, ऑक्टागन पूछे, ठीक है, नैनोगन पूछे, कुछ भी पूछे तो डायगोनल का मैंने बताया था, फॉर्मूला बताया था एक, मैंने बताया था डायगोनल वाले फॉर्मूले को हम क्वेश्चन लगा के देखेंगे। तो नंबर ऑफ डायगोनल मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगोनल, जो पॉलीगॉन्स होते हैं हमारे पॉलीगोनल ऑफ एन साइड, कितनी भी साइड का हो, इक्वल टू क्या बताया था n -3 ऐसे 2। तो हेक्सागोन में ये तो हमें पता है n कितनी होती हैं, यानी नंबर ऑफ साइड कितनी होती है 6, ये आपको पता होना चाहिए। ऑक्टागोन में 8 होती है, नैनोगोन में 9 होती है ना, ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो गिवन n इक्वल टू 6 ये हमें पता है, तो लगा देंगे नंबर ऑफ डायगोनल इन आ हेक्सागोन, हेक्सागोन में नंबर ऑफ डायगोनल, तो फॉर्मूला लगाएंगे n की जगह 6 -3 अपॉन 2, तो ये रहा 6, ब्रैकेट खोलेगा मल्टीप्लाई 6 में से 3 गए 3 अपॉन 2, कट रहा है तो काट दीजिए वरना आगे जाके कर सकते हैं आप। जी वैसे 2 से 6 कट रहा है कितनी बार, 3 बार, तो ये काट दीजिए आप, 2 से 3 कट गए 3 बार, क्या आया आगे देखेंगे 3 × 3 = 9। तो यही पूछा गया था हाउ मेनी डायगोनल्स, और पीछे आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा तो 9 डायगोनल्स होते हैं, मैंने आपको बताया आ गए। तो इस तरह से आपसे साइड पूछ सकता है किसी भी पॉलीगन्स की, है ना, किसी भी पॉलीगन की आपसे जो है इंटीरियर एंगल्स पूछ सकता है अकेला, इसके अलावा सम पूछ सकता है इंटीरियर एंगल्स का, या फिर सब चीज़ दे रखा हो नाम पूछ ले पॉलीगन्स का, या फिर डायगोनल पूछ ले पॉलीगन्स के, ठीक है। इससे पहले हमने पैरेललोग्राम वाला देखा था, एक एंगल दे रखा हो, 2 एंगल दे रखे हो, तो किसी भी तरह से क्वेश्चंस आपके पास घूम फिर के आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और लगाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन की साइड आपको फाइंड करनी है अगर हर एंगल जो है, जो एक्सटीरियर एंगल है, जो अंदर वाले एंगल जो है वो क्या हो 45 डिग्री हो। रेगुलर पॉलीगन कोई भी हो सकता है, उसका एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखा है 45 डिग्री, आपको साइड फाइंड करनी है। इसका भी फॉर्मूला मैंने लिखाया था, मैंने कहा था ना इससे पहले कि जो मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ इससे पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हर क्वेश्चन में कराऊंगा फॉर्मूले के ऊपर। देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि मुझे, और जो कमेंट जरूर किया करें, कमेंट जब आप करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरी वीडियोस कोई देख रहा है, उससे किसी न किसी को बेनिफिट हो रहा है। जो लोग अलीगढ़ में रहते हैं मुझसे मिलने आ सकता है, मैं जो अलीगढ़ में रहता हूँ, जो AMU GMI की तैयारी कर रहा है, इससे जो फ़ायदा मिलता है आपको मेरे मटेरियल से, मेरी नॉलेज से, तो जो है आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। रिप्लाई की आप मुझे कमेंट किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। जो एक्सटीरियर है, ठीक है, ईच एक्सटीरियर मैंने फॉर्मूला लिखवाया था इसका, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ आ रेगुलर पॉलीगन, ऑफ आ रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू क्या लिखवाया था 360 डिग्री अपॉन n लिखवाया था, याद आ गया होगा। तो ईच एक्सटीरियर एंगल्स जो दे रखा है ना वो दे रखा है 45, ये जो लाइन पूरी दे रखी है, जो एंगल जो दे रखा है वो 45 दे रखा है, 360 अपॉन n। क्या कर सकते हैं, जो चीज़ डिवाइड की होती है इधर आके किसकी हो जाती है, मल्टीप्लाई की हो जाती है, n × 45 = 360, है ना। और कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई की होती है इधर आके किसकी हो जाती है, डिवाइड की हो जाती है। अब 45 से आप इसे काट दीजिए, 2 से कई बार कट जाए, ये 5 से कट जाएगा, 5 जब आप 5 से इसे काटेंगे, ये 5 से कटेगा 9 बार, और ये 5 से कटेगा 7 बार 70 बार, फिर इस तरह से ये कट जाएगा आगे। आप इसे काटेंगे तो एट लास्ट इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8। तो नंबर ऑफ साइड जो हैं कितनी आई हैं, 8 निकल के आई हैं। वहीं अगर आपसे ये पूछे कि पॉलीगन का नाम भी बता दीजिए, तो नंबर ऑफ साइड आई हैं 8 निकल के, और 8 जो साइड होती हैं वो होती हैं ऑक्टागोन में, याद आ गया, और 8 साइड ऑक्टागोन में होती हैं। क्वेश्चन दे रखा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम
PQRS की क्या है, आपको पेरीमीटर फाइंड करनी है। पेरीमीटर माने होता है भार बार का जो एरिया होता है, एरिया माने होता है सारा कुछ, पेरीमीटर यानी कि होती है परिधि, जो भार बार की जो होती है इस तरह। तो सॉल्व करेंगे, हमें पता है इन द पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, पैरेललोग्राम इस तरह से लिखा जाता है शॉर्ट में, इन द पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड जो होती हैं, जो अपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती हैं। भाई पैरेललोग्राम क्या, रेक्टेंगल को एक तरह से दबा दिया है, जितनी साइड ये है उतनी ये होगी, जितनी साइड ये है उतनी ये होगी। ये तो एक प्रॉपर्टी है इन द पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड जो होती हैं, अपोजिट साइड हैव सेम लेंथ, उसकी जो लंबाई होती है, लेंथ जो होती है वो सेम होती है। सो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू, सबको हम टोटल कर सकते हैं, क्या क्या दे रखा है भाई, PQ, QR, RS और SP। PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP। PQ कितना दे रखा है 12, QR कितना दे रखा है 7, RS कितना हो जाएगा, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, 12 प्लस 7। तो सबको प्लस कर देंगे, 12 प्लस 7 कितने हो गए 19, फिर 12 प्लस 7 कितने हो गए 19, और 19 और 19 कितने हो गए 38 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉपर्टी पता हो तो आप आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 15 साइड। कोई पॉलीगन है 15 साइड वाला, उसकी एक्सटीरियर एंगल और जो है इंटीरियर एंगल का मेजर करके बताना। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, कर लेते हैं। मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द एन साइड, कितने भी साइड वाला पॉलीगन हो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, अभी पीछे ही कराया था, 360/n है ना। तो नंबर ऑफ साइड हमें पता है कितनी दे रखी हैं, कितनी दे रखी हैं 15, तो 15 से इसे काटेंगे तो आ जाएगा आपका 24। तो ये आ गया आपका एक्सटीरियर एंगल, हर एक एक्सटीरियर एंगल। अब 24 का मल्टीप्लाई 15 से कर लीजिए, 360 आएगा। अब पूछ रहा है इंटीरियर का भी, तो इंटीरियर का भी लिख देंगे, ईच इंटीरियर एंगल्स पूछा गया है। फॉर्मूला पता ना हो तो मैं लिखे दे रहा हूँ, इसका तो अभी पीछे बताया था, ये वाला फॉर्मूला है इसका। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर एंगल का लिखे दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। देखिए 2n माइनस के 4, 2n माइनस के 4 n इंटू 90 डिग्री। ये वाला किसके लिए था, इंटीरियर एंगल के लिए था। वैल्यू पुट कर लेंगे, n में क्या आएगा, n हमें 15 दे रखा है तो n में वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 इंटू 15 माइनस के 4 अपॉन 15 इंटू 19। तो 15 टू जा 30 होते हैं, 30 में से 4 माइनस गए तो 26 बचे अपॉन 15 इंटू 90। ये कट जाएगा आपस में, 15 से ये कट जाएगा 6 बार, 26 इंटू 6, आंसर आपका आ जाएगा 6 6 56 और चलिए, तो आपका आ गया 156। तो सवाल कई सारे तरीके से आ सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये होता है, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये गया। वैल्यू पुट करेंगे, नंबर ऑफ साइड दे रखी है, नंबर ऑफ साइड क्या होती है, एन इक्वल टू नंबर ऑफ साइड होती है, और थीटा क्या होता है, इंटीरियर एंगल होते हैं। तो इस तरह से बता चुका हूँ। एक दो क्वेश्चन लगाते हैं। 11th क्वेश्चन, इन द ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम के अंदर, इन द ट्रेपेजियम ABCD, ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसके अंदर एंगल A एंगल B बराबर हैं, जो कि 55 डिग्री के हैं। तो एंगल D आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ट्रेपेजियम बना लीजिए। ट्रेपेजियम कैसे बनता है आप बताइए, इस तरह से। इसमें दो साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और दो साइड क्या होती हैं, अनपैरेलल होती हैं। ये आपका A B C और D, ये आपका हो गया 55, और एंगल B भी 55 दे रखा है। अब मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी, जब पैरेलल लाइन इस तरह से जा रही हो और उस पर कोई भी एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही हो, जैसे कि ये एंगल D है यहाँ पे, ठीक है, और ये है आपका एंगल A, तो ये जो दो एंगल मिलके क्या बनाते हैं, 180 डिग्री के एंगल बनाते हैं। ये मैंने आपको बताया था। तो एंगल ADC जो होगा, एंगल ADC जो होगा, इसे और इसे प्लस करके क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इसमें से 180 डिग्री को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए, इन अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ABCD, इन अ ट्रेपेजियम ABCD, जो आपको ट्रेपेजियम दे रखा है, इसमें AB जो पैरेलल है किसके है, AB पैरेलल है CD, ये दोनों लाइन क्या हैं,
पैरेलल हैं। अब AD जो है क्या है, AD एक ट्रांसवर्सल है, किस पे, पैरेलल लाइन पे, ट्रांसवर्सल लाइन, AD क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अब हम लगा देंगे एंगल ADC, एंगल ADC, देखिए एंगल ADC और DAB ये क्या होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो एंगल ADC प्लस एंगल DAB इक्वल टू किसके होंगे, 180 डिग्री के। एंगल ADC ये तो हमें नहीं दे रखा है, फाइंड करना है, लेकिन DAB हमें दे रखा है। तो एंगल ADC DAB कितना दे रखा है, 55 डिग्री। भाई DAB ये वाला हमें दे रखा है ना 55, एंगल ADC नहीं दे रखा, इसे हमें फाइंड करना है 180 डिग्री। तो एंगल ADC इक्वल टू 180 माइनस के 55, एंगल ADC इक्वल टू 125। तो कितना निकल गया, आ गया 125। तो एंगल D इक्वल टू, तो एंगल D इक्वल टू 125, और 125 और 50 को प्लस कर लीजिए 180 होगा, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन थी, पैरेलल लाइन को काट रही थी, तो सही है। देखिए इसमें एक और मैं कंसेप्ट करा देता हूँ, टाइप्स ऑफ एंगल्स भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर मैंने बहुत सारे लगवा दिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे ज़्यादा भी अगर आपको क्वेश्चन आंसर लगाने हैं तो आप जो है NCERT की जो मैंने एक्सरसाइज कराई है 3.1 4 एक्सरसाइज कराएंगे चैप्टर की, और ज़्यादा उसमें आप क्या करें, प्रैक्टिस कर लें, और फॉर्मूला आपको बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर है, आप आराम से कर सकते हैं। 4 एक्सरसाइज कराएंगे मैं, 4 वीडियो और हैं, आप उसमें देख लीजिएगा, तो 6 वीडियोज़ में आपका जो क्वाड्रिलेटरल वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए कई सारे तरह के एंगल्स होते हैं, मैं आपको यही बता दे रहा हूँ। जैसे एक मैंने सर्कल बनाया, तो एक पूरा 360 का है, तो बिल्कुल जो स्टार्ट होगा यहाँ से वो होगा 0 एंगल से। कहाँ से होगा, 0 एंगल से, जो कि 0 डिग्री का होता है। तो 0 एंगल्स कितने का होता है भाई, 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। फिर मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 डिग्री से स्टार्ट हुआ 1, और ये सीधा जो एंगल बन रहा है वो हमारा बन रहा है 90 डिग्री का, है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और 1 डिग्री से लेके इस तरह से स्टार्ट हुआ 89 डिग्री तक। तो 1 डिग्री से 89 डिग्री तक, यानी कि 0 से बड़े, और यानी कि आप कह सकते हैं 90 डिग्री से छोटे जितने भी होंगे वो सारे होंगे आपके एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो कि 90 डिग्री से छोटे होते हैं। अब ये जो है 60 डिग्री हो सकता है, 72 डिग्री हो सकता है, 42 डिग्री हो सकता है, कितना भी हो सकता है। फिर आपका आता है 90 डिग्री का एंगल, जिसे हम राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट एंगल। फिर ये एक पूरा एंगल यहाँ बनेगा जो कि 180 डिग्री का होता है। तो आप कह सकते हैं यानी कि यहाँ से 91 यानी 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे, ये 180 होता है यहाँ, और ये 179 तक, इस तरह से बोल सकते हैं। यानी 90 डिग्री से बड़े और 180 से छोटे, यानी कि 90 डिग्री से तो बड़े, डिग्री से बड़े, 180 डिग्री से छोटे, जितने भी एंगल होंगे वो होंगे आपके ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल में आपका 120 डिग्री का आ सकता है, 142, 146, यानी कि 179 डिग्री तक। करेक्ट जो 180 डिग्री का होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। कौन सा होता है जी, स्ट्रेट एंगल। इसके अलावा 180 डिग्री से बड़े, यानी 181 से लेके ये पूरा 360 तक होता है, तो यानी कि 350 तक, क्या 359 तक, सॉरी, 181 से लेके, यानी 180 से बड़े और 360 से छोटे जितने भी एंगल होंगे वो होंगे आपके 180 से बड़े और 360 से छोटे, जितने भी एंगल होंगे, जितने भी एंगल होंगे वो होंगे आपके रिफ्लेक्स एंगल। कौन से होंगे, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में आपका जो है कुछ भी हो सकता है रिफ्लेक्स एंगल में, जैसे कि 170, 190 हो गया, 210, 253, 260, यानी 359 तक जो रिफ्लेक्स एंगल। एक होता है आपका कंप्लीट एंगल, जैसे कि ये है आपका, ये पूरा जो एंगल होता है इसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल, जो आपका कितना होता है 360 का होता है। कितने का होता है जी, कंप्लीट एंगल, जो कि आपका होता है 360 डिग्री का। तो आई होप एंगल आपको समझ में आ गए होंगे। 0 एंगल 0 डिग्री का, 1 डिग्री से, यानी कि 90 डिग्री से छोटे जितने भी होंगे वो सारे एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से बड़े, 180 से छोटे ऑब्ट्यूस, फिर करेक्ट 180 का स्ट्रेट एंगल, 180 से बड़े, 360 से छोटे रिफ्लेक्स एंगल, सारे यहाँ जितने भी एंगल बनेंगे आपके। तो आई होप ये आप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर किया करें। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।